दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, जिमिन की प्रोडक्शन डायरी अभी काफ़ी ज़्यादा चर्चे में है और रिसेंट ही जिमिन की एक वीडियो आई है जहां वो अपने फेवरेट लिरिक्स के बारे में बातें करते हुए नजर आए। उन्होंने अपने फेस एल्बम के सॉन्ग्स के लिरिक्स के बारे में बातें करी कि उन्होंने उसे कैसे शूट करा है और उनकी फेवरेट लिरिक्स कौन सी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग बातों को बताया है। तो इस वीडियो को मैंने आपके लिए हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया है, तो बिना किसी देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू होती है और सबसे पहले जिमिन खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं और कहते हैं, मेरी पहली सोलो एल्बम फेस है और इसमें कुछ कड़वे एहसास भी शामिल है क्योंकि मैंने 2 साल के पेंडेमिक और खालीपन को झेला है, पर फिर मैंने पूरी फोकस के साथ इसकी शुरुआत करी और इस सॉन्ग के हर एक लाइंस में मेरी इमोशंस है। पर क्या आप भी कुछ ऐसा ही फील करते हो? इसकी सारी लाइंस दिल को पिघला देने वाली है। तो मैं इसके लाइंस को स्पेशली देखना चाहूंगा और आपको इसके पीछे की स्टोरी को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा जो मेरे दिल के करीब है, इंटरल्यूड को छोड़कर, क्योंकि इसमें कोई भी लिरिक्स नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहली ट्रैक है वो है फेस ऑफ। तो इस ट्रैक में बहुत सारी एंगर यानी गुस्सा है। इसकी लिरिक्स इमोशंस को भी अच्छे से एक्सप्रेस कर रही है। मैं इस लाइन को भी चूज करूंगा। ये मेरी स्टोरी है जिसके बारे में मैं शुगा से बहुत सारी बातें करता हूँ कि एक ह्यूमन की रिलेशनशिप कितनी ज्यादा हार्ड होती है। लोग एक दूसरे के साथ क्लोज रहते हैं पर कुछ सालों के बाद उनके आसपास और भी लोग आ जाते हैं और कुछ रिलेशन में दूरियां आ जाती है, तो वही कुछ रिलेशन क्लोज हो जाते हैं। कोई किसी पे ट्रस्ट करता है पर कुछ वक्त बाद डिसअपॉइंटेड हो जाता है। फ्रेंड्स में भी दूरियां आ जाती है। ऐसी इमोशंस मुझे लगता है बहुत लोग फील करते हैं। बस इसी कारण मैंने इस लिरिक्स को लिखा है। इसके बाद जिमिन अगले ट्रैक के बारे में बताते हैं जो कि थी लाइक क्रेजी। जिमिन कहते हैं, ये फेस एल्बम की टाइटल सॉन्ग है। इस सॉन्ग की ये पार्ट I wanna stay in this dream। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस थी जब मुझे ये एक सपने की तरह लगता था। जैसे कि जब हम अपने लाइफ को जी रहे थे तब काफी बार ऐसा वक्त आया जब मुझे लगा कि बस अब मुझे शांति से बैठ जाना चाहिए। मैंने उसी इमोशंस के बेस्ड पे इसकी लिरिक्स को लिखी है। और फिर जिमिन अगले ट्रैक के बारे में बात करते हैं जो कि थी अलोन। जिमिन कहते हैं, लाइक क्रेजी सॉन्ग को मैंने बहुत इंजॉय करा पर सडनली एक टाइम आया जब मैंने रिकॉग्नाइज करा अब की सिचुएशन को। अभी मैं क्या कर रहा हूँ? क्या सब कुछ ऐसा नहीं था? क्या मैंने कुछ गलती करा है? काफी बार मैंने ऐसा कुछ सोचा था। एक्चुअली अलोन की लिरिक्स बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट थी और मुझे बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ा था और इसे मैंने प्रोड्यूसर के घर पे लिखा था। इसके साथ ही जिमिन बताते हैं, मैं अपने कार में बैठता था और अकेले वहाँ कुछ घंटे बैठा रहता था क्योंकि इस सॉन्ग की लिरिक्स को लिखना बहुत ही ज्यादा हार्ड था। ये एक ऐसी सॉन्ग थी जिसे मैं रोज लिखता था। तो इसकी कौन सी लाइन मुझे सबसे ज्यादा पसंद है? मुझे एक बार इसे पूरा पढ़ने दीजिए। और फिर जिमिन बताते हैं फ्रंट पार्ट। इसकी इंट्रो मेरी इमोशंस है। इसके साथ ही एक मोमेंट ऐसी भी आई थी जब मैं जाग गया था। जो भी लोग मेरे साथ थे हम इतने ज्यादा क्लोज नहीं थे पर हम ऐसी एक्ट करते थे क्योंकि हमारे जिमिन हर किसी से बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली बिहेव करते हैं और इसीलिए जिमिन इसके इंट्रो पार्ट को पसंद करते हैं। इसके साथ ही इसकी इंट्रो थोड़ी कंफ्यूज्ड इमोशंस देती है। इसके साथ ही जिमिन अगले ट्रैक सेट मी फ्री पार्ट 2 के बारे में बात करते हैं और कहते हैं, जैसा कि इसकी टाइटल है, मैंने इसके इमोशंस को पास्ट में एक्सपीरियंस करा है और फिर मैंने उन सारी इमोशंस को जाने दिया और खुद को बचाया और मैं खुद में फ्री हो गया, जैसा कि इस सॉन्ग में है। इसके साथ ही मुझे इसकी कोरस पार्ट बहुत ही ज्यादा पसंद आई और ये वाली लिरिक्स यहाँ हमने अलग मेलोडी और लिरिक्स देने के बारे में सोचा था पर उसे नहीं देकर हमने हर जगह सेट में फ्री ही रहने दिया और मुझे ये लाइन बहुत ही ज्यादा पसंद है। इसके साथ ही जिमिन इसके लास्ट ट्रैक के बारे में बात करते हैं, डियर आर्मी। जिमिन कहते हैं, प्रोड्यूसर ने मुझे खुद ही सजेस्ट करा था कि मैं अपने इमोशंस के बारे में लिखूं, जो भी मैं अपने आर्मीज के लिए फील करता हूं। और फिर मैं घर गया और लिखना शुरू करा। मैंने गिटार भी यूज करी जो कि मुझे अभी तक बजाने नहीं आती है और फिर मैंने सॉन्ग को लिखा। इस सॉन्ग के सारे लिरिक्स को मैंने एक लेटर के जैसे लिखा है, तो मुझे इसकी सारी लिरिक्स बहुत ही ज्यादा पसंद है। पर अगर मुझे एक चूज करना है तो वो ये वाली पार्ट है। इस पार्ट में आरएफ ने भी लिरिक्स को लिखा है। मुझे लगता है ये बहुत इमोशन
भरा है। इसके साथ ही जिमिन सॉन्ग की एक लाइन को भी पढ़ते हैं जिसमें लिखा था, अगर हम एक साथ हो तो रेगिस्तान भी समंदर बन जाएगी। और यहाँ वो अपने सारे मेंबर्स और आर्मीज के बारे में बात कर रहे हैं। इवन जिमिन इसे लिख कर भी दिखाते हैं। और दोस्तों, जिमिन की हैंडराइटिंग बहुत ही ज्यादा सुंदर है। जिमिन कहते हैं, मैं इसके थ्रू ये बताना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि फैंस के पास ही ये स्ट्रेंथ है कि डेजर्ट भी समंदर बन गई और ऐसा फैंस ही कर सकती है और इसके लिए मैं हमेशा ही फैंस का शुक्रगुजार रहूंगा। इसके साथ ही जिमिन कहते हैं, हमने एल्बम के लिरिक्स के बारे में जाना जो कि कभी ना खत्म होने वाली टेंशन और इरिट से गुजरी है। और अगर आप और भी एफर्ट और प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हो तो आप इसे जिमिन प्रोडक्शन डायरी के थ्रू जान सकते हो वेवर्स पे। तो आपसे वेवर्स पे मिलता हूँ और जिमिन सभी को बाय कहते हैं और ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो के दौरान जिमिन ने जितनी भी सारी बातें करी वो मैंने आपको हिंदी में बता दी। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर लें जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो पे।